नमस्कार, एबी स्टार न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सोहन सिंह। वक्त हो चला है देश लाइव का, जिसमें सबसे पहले बात करेंगे शिवपाल यादव की। दरअसल शिवपाल यादव को भगवान श्री राम की याद आई है। जब से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ में शिवपाल यादव की मुलाकात हुई है, उनके बीजेपी में जाने की अटकलें तेज हो गई हैं। लेकिन अब ऐसा क्या हुआ है कि शिवपाल यादव को भगवान श्री राम की याद आई है, वो भी आपको बता देते हैं। दरअसल प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के प्रमुख शिवपाल यादव की सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ मुलाकात के बाद उनके बीजेपी में शामिल होने की अटकलें तेज हो गई हैं और अब शिवपाल यादव भी ऐसे संकेत देने लगे हैं। दरअसल शिवपाल यादव ने सोमवार को सुबह रामायण की चौपाई के साथ एक ट्वीट किया, जिसमें वे भगवान राम को परिवार, संस्कार और राष्ट्र निर्माण की सर्वोत्तम पाठशाला बताते नजर आ रहे हैं। शिवपाल यादव की ओर से इसे बीजेपी में जाने का एक और संकेत माना जा रहा है। दरअसल शिवपाल यादव ने ट्वीट किया, प्रातःकाल उठिकै रघुनाथा, मातु पिता गुरु नामहि माथा, आयसु माग करहि पुर काजा, देखि चरित हरसई मन राजा। भगवान राम का चरित्र परिवार, संस्कार और राष्ट्र निर्माण की सर्वोत्तम पाठशाला है। चैत्र नवरात्रि आस्था के साथ ही प्रभु राम के आदर्श से जुड़ने और उसे गुनने का भी क्षण है। 2 दिन पहले ही अखिलेश यादव के चाचा ने पीएम मोदी और सीएम योगी को ट्विटर पर फॉलो करके अपने अगले कदम का संकेत दे दिया था और अब सियासी गलियारों में सवाल उठने लगे हैं कि काफी वक्त पहले जो दरार मुलायम परिवार में पड़ी थी, क्या वो अब चौड़ी होती हुई नजर आ रही है। देखना दिलचस्प होगा कि अब शिवपाल यादव जो संकेत दे रहे हैं, उनका सही मायनों में अर्थ क्या है और शिवपाल यादव सियासत में अब अगला कौन सा पैंतरा आजमाते हुए नजर आते हैं। दिल्ली वालों को महंगाई का एक और झटका लगा है। दरअसल पेट्रोल और डीजल की बढ़ी कीमतों के साथ ही अब सीएनजी के दाम भी बढ़ गए हैं। तो पेट्रोल डीजल के बढ़ते दाम के बीच अब सीएनजी के दामों में भी बड़ा इजाफा देखने को मिला है। दरअसल इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड यानी कि आईजीएल ने दिल्ली में सीएनजी का दाम 2 रुपए 50 पैसे बढ़ा दिया है, जिसके बाद अब दिल्ली में सीएनजी की कीमत 64 रुपए 11 पैसे प्रति किलो हो गई है और ये नई कीमतें लागू भी हो चुकी हैं। बता दें कि इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड यानी कि आईजीएल राष्ट्रीय राजधानी में सीएनजी और पाइप वाली रसोई गैस के खुदरा बिक्री करती है। आईजीएल घरेलू फील्ड से प्राकृतिक गैस हासिल करती है और साथ ही आयातित एलएनजी भी खरीदती है। पिछले 1 महीने में सीएनजी की कीमतों में 7वीं बार बढ़ोतरी की गई है। बताया जा रहा है कि वैश्विक स्तर पर गैस की कीमतों में उछाल के कारण यह बढ़ोतरी हुई है। वहीं दिल्ली में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में सोमवार को एक बार फिर 40 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी देखने को मिली है। 2 हफ्ते से भी कम वक्त में कुल 8 रुपए 40 पैसे प्रति लीटर का इजाफा देखने को मिला है। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में देश भर में बढ़ोतरी की गई है, लेकिन इनके दाम स्थानीय कर के आधार पर अलग अलग राज्यों में अलग अलग हैं। पेट्रोल और डीजल की कीमतें करीब 4.5 महीने तक स्थिर रहने के बाद 22 मार्च को बढ़ाई गई थी। बुलेटिन में अब बात मौसम की भी कर लेते हैं। दरअसल दिल्ली एनसीआर में गर्मी का सितम देखने को मिल रहा है। पारा लगातार आसमान छूता हुआ नजर आ रहा है। वहीं राजस्थान में भी गर्मी रिकॉर्ड तोड़ती हुई नजर आ रही है। तो उत्तर भारत में पारा लगातार बढ़ रहा है। कई राज्यों में लू के हालात बने हुए हैं। हालांकि बिहार के लोगों को थोड़ी राहत मिल सकती है। मौसम विभाग की माने तो पूर्वोत्तर बिहार और तमिलनाडु के कुछ हिस्सों में हल्की बारिश हो सकती है। इसके अलावा जम्मू, हिमाचल प्रदेश, विदर्भ और गुजरात में हीट वेव की संभावना जताई गई है। साथ ही 6 अप्रैल के दौरान राजस्थान, उत्तर प्रदेश, दिल्ली एनसीआर और मध्य प्रदेश में भी लू चलने का अनुमान है। तो साफ है कि उत्तर और मध्य भारत में फिलहाल लू और गर्मी से राहत नहीं मिलेगी। राजस्थान में भी गर्मी के कारण लोग परेशान हैं। आलम यह है कि बाड़मेर में तो अधिकतम तापमान 45.5 डिग्री तक पहुंच गया है, जो कि अब तक सबसे ज्यादा है। वहीं शेखावटी में भी पारा चढ़कर 40 डिग्री के ऊपर पहुंच गया है। तो गर्मी से लोगों का बुरा हाल होता हुआ नजर आ रहा है।
तो गर्मी सितम ढा रही है, कहर बरपा रही है। वहीं चीन में कोरोना से एक बार फिर से हालात बेकाबू होते हुए नजर आ रहे हैं। चीन के सबसे बड़े शहर शंघाई में तो सेना की मदद लेनी पड़ी है। तो चीन के सबसे बड़े शहर शंघाई में कोविड-19 के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। लाखों लोग लॉकडाउन के कारण अपने घरों से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। स्वास्थ्य अधिकारियों से मिली जानकारी के मुताबिक पिछले 24 घंटे में संक्रमण के 438 नए मामलों की पुष्टि हुई है। साथ ही 7,788 ऐसे मामले भी सामने आए हैं जिनमें संक्रमण का कोई लक्षण नहीं मिला है। तो लगातार मामले बढ़ रहे हैं और दोनों तरह के मामले कल की तुलना में थोड़े ज्यादा हैं। वहीं उत्तर पूर्वी प्रांत जिलिन में रविवार को कोरोना वायरस के कुल 4,455 नए मामले सामने आए, जो शनिवार को सामने आए मामलों से ज्यादा हैं। कई देशों की तुलना में यह संख्या कम है, लेकिन दैनिक मामले चीन में 2019 के अंत में वुहान में मिले मामलों के बाद सबसे ज्यादा हैं। शंघाई में 2 करोड़ 60 लाख की आबादी 2 चरणों में लॉकडाउन का सामना कर रही है। यहां हालात उतने खराब हो चुके हैं कि चीनी प्रशासन को यहां पर सेना भेजनी पड़ी है। रिपोर्ट के मुताबिक शंघाई में पीएलए ने कुल 2000 मेडिकल पर्सनल्स की तैनाती की है। अलग अलग इलाकों में हजारों की संख्या में हेल्थ वर्कर्स भी तैनात किए गए हैं। ये लोग घर घर जाकर कोरोना टेस्टिंग कर रहे हैं। साथ ही लोगों को घर में ही रहने की हिदायत भी दी जा रही है। पूर्वी पुंडोंग क्षेत्र के निवासियों को शुक्रवार को घरों से निकलने की इजाजत दी जानी थी, जबकि पश्चिमी पुशी क्षेत्र में शुक्रवार से 4 दिन के लिए लॉकडाउन लगा हुआ है। आश्वासन के बावजूद पुडोंग में लाखों लोग लगातार घरों में कैद हैं। लोगों का कहना है कि उन्हें लगातार ये हिदायत दी जा रही है कि रोजाना कोविड-19 की जांच करें, घर में मास्क लगाने समेत एहतियाती उपाय किए जाएं और परिवार के सदस्यों के नजदीक जाने से भी बचें। वुहान में 76 दिन का लॉकडाउन लगाया गया था, लेकिन वहां लोगों को इसे लेकर ज्यादा शिकायतें नहीं थी। शंघाई में कई लोग इसकी शिकायतें कर रहे हैं। वे सोशल मीडिया पर अपनी परेशानियां भी बता रहे हैं। सरकारी समाचार एजेंसी शिन्हुआ ने खबर दी है कि सत्तारूढ़ कम्युनिस्ट पार्टी की पोलित ब्यूरो के सदस्य सुन चुनलैन ने आग्रह किया है कि शंघाई में जल्द से जल्द कोविड के मामलों पर काबू करने के लिए तेजी से कदम उठाए जाएं। चीन में कोविड के मामले बढ़ने के बावजूद 20 मार्च के बाद संक्रमण के कारण किसी भी मरीज की मौत नहीं हुई है। देश में अब तक 4,638 लोगों की कोविड से मौत हो चुकी है। तो चीन में कोरोना कहर बरपा रहा है। वहीं अगर भारत की बात करें तो भारत के लोगों के लिए राहत की खबर है। करीब 2 साल के बाद जो कोरोना के रोजाना मामले हैं वो 1000 से भी कम सामने आए हैं। तो देश में कोरोना के मामलों में बड़ी राहत देखने को मिली है। करीब 2 साल बाद भारत में कोरोना के 1000 से कम मामले सामने आए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय से मिली जानकारी के मुताबिक पिछले 24 घंटे में कोरोना के 913 नए मामले सामने आए हैं। मंत्रालय ने बताया कि 715 दिन बाद भारत में कोरोना के 1000 से भी कम मामले दर्ज किए गए हैं। कोरोना संक्रमण से जान गंवाने वाले लोगों की संख्या में भी बड़ी गिरावट देखने को मिली है। पिछले 24 घंटों में कोरोना की वजह से सिर्फ 13 लोगों की मौत हुई है, जबकि रविवार को कोरोना से 81 लोगों की मौत हुई थी। देश में अब तक कोरोना की वजह से 5,21,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। देश में कोरोना के एक्टिव मरीजों की संख्या भी तेजी से कम हो रही है। लंबे वक्त के बाद एक्टिव केस 13,000 से कम हो चुके हैं। कोरोना के एक्टिव मरीज घटकर 12,597 हो गए हैं और लगातार एक्टिव केस कम हो रहे हैं। इस बीच डेली पॉजिटिविटी रेट भी 0.29% हो गई है। देश लाइव में फिलहाल के लिए इतना ही। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए और देश और दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए बने रहिए एबी स्टार न्यूज के साथ, क्योंकि यहां पर खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता।